अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाले एक साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। शबाब का डर फाइनली यकीन में बदल चुका है कि जवार शाह अब मीशा को पसंद करता है। उसे लगता था कि जवार शाह उसकी जुल्फों का असीर हो चुका है और उसके अलावा वो किसी दूसरी औरत की तरफ देखेगा भी नहीं। ज़किया को माफ ना करना शबाब की गलती नहीं बल्कि अब तो गुनाह बन जाता है, क्योंकि इसी वजह से जवार शाह उससे दूर होता जाता है और जितनी तसल्ली मीशा उसे देती है वो मीशा के करीब होता जाता है। शबाब मीशा से कहती है कि वो जल्द ही उसे इस घर से निकाल देगी, लेकिन उससे पहले जवार शाह उसे इस घर से निकाल देगा या ये भी मुमकिन है कि वो उसे तलाक दे दे। जवार शाह का रवैया भी शबाब के साथ बहुत ही सर्द है। अब वो बार बार उससे माफी मांगती है, उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन जवार शाह उसे झटक कर चला जाता है। ज़किया के इंतकाल के बाद मीशा कहती है कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, असल कातिल तो अभी भी मेरी आंखों के सामने है, लेकिन मैं उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ज़किया की इस तरह अचानक मौत पे जावेद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि जवार शाह उसे कहता है कि उसके हिस्से की सारी जायदाद अब जावेद और उसके बच्चे की है। जावेद शुरू दिन से ही यही चाहता था कि ज़किया की सारी जायदाद किसी तरह से वो हथिया ले, लेकिन इस तरह से ज़किया के मर जाने के बाद होगी ये उसको यकीन नहीं था। निहाल अपने इंतकाम में आगे बढ़ती जा रही है और आखिरकार उसने अपने एक दुश्मन को अंजाम तक पहुंचा ही दिया। जवार शाह और शबाब में दरार तो पड़ चुकी है, लेकिन इन दोनों के रिश्ते में इतनी दूरियां आ जाएगी ये उसकी माँ को भी यकीन नहीं था। जवार शाह मीशा को साफ साफ कह देता है कि वो उसे पसंद करने लगा है और उससे मोहब्बत करने लगा है। अगर वो राजी हो जाए तो वो उससे शादी करना चाहता है। मीशा कहती है कि दिल लगी तक तो ठीक है, लेकिन वो किसी रिश्ते में बंधना नहीं चाहती। यहाँ पे जवार शाह उसे कायल करने की कोशिश करता है और तभी शबाब आ जाती है। शबाब उसे एक कमरे में देख के बहुत हैरान होती है। शबाब को भी अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाती है कि वो शक जो इसके दिल में था कि इन दोनों में कुछ ना कुछ चल रहा है, वो बिल्कुल अब हकीकत में बदल जाता है। जवार शाह उसे कहता है कि हाँ मैं उससे शादी करूंगा और इसे तुम पे इतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। शबाब अपनी माँ से कहती है कि अच्छी भली हमारी जिंदगी चल रही थी, हर तरफ सुकून ही सुकून था, ना जाने किसकी बद्दुआ लगी है हमें, किसकी नजरें बद लग गई है। मेरा अपना घर है ये, मैं इस घर की मालकिन हुआ करती थी, लेकिन आज माँ मेरा हाल देखिए, मेरी इज्जत 2 टके की सी रह गई है। मुझे हर वक्त खौफ रहता है कि कहीं जवार शाह मुझे छोड़ ना दे। लेकिन अब वो दिन भी दूर नहीं जब जवार शाह खुद शबाब से कहेगा कि एक दिन था जब मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन आज वो दिन है कि मैं तुमसे बेहद नफरत करता हूं। और जवार शाह को शबाब की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी तरफ से जिए या मरे उसे इस बात की कोई गर्ज नहीं है। निहाल भी अब यही चाहती है कि जवार शाह शबाब को छोड़ दे, क्योंकि ये सारी कहानी ही शबाब शुरू करती है। शबाब किसी की मजबूरी का फायदा उठाती है। जवार शाह की बीवी होने के बावजूद भी शबाब उसे ये हक नहीं देती कि वो उससे कोई बात भी कर सके, लिहाजा वो उसका करूर खाक में मिलाना चाहती है। जवार शाह अब शबाब को छोड़कर मीशा की फिक्र में लगा रहता है और अब शायद वो दिन दूर नहीं जब जवार शाह शबाब को छोड़कर मीशा को अपना लेगा। क्या शबाब और जवार शाह को कभी मीशा की असलियत मालूम हो सकेगी? फॉर द फर्दर रिव्यूज ऑफ डाइन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।